Hello student, this is second lecture of science chapter 4 class 6 grouping things on the basis of their uses। इससे पहले हमने जाना था कि चीज़ों को ग्रुप जो की जाती है मटेरियल दे आर जिसकी बनी हुई है उसके आधार पर हमने जाना था। अब हम पढ़ेंगे कि उनके यूजेस के आधार पर ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर स्टडिंग देयर प्रॉपर्टीज़ एंड कन्वेंस। जो भी क्या होती है मटेरियल्स होते हैं तो उनकी जो ग्रुपिंग की जाती है वो क्या जानने के लिए कि उनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये सब जानने के लिए ग्रुपिंग की जाती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जैक्ट कंपोनेंट। तो ये कठिन है कि जितने भी ग्रुप हैं उनको किसके आधार पर बांटना कि उनमें कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, ये कठिन है। सो वी ग्रुप देम ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन प्रॉपर्टी और यूजेस। इसलिए हम किसके आधार पर बांट रहे हैं कि उनमें जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है या उनके यूजेस हैं उनके आधार पर। द ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस दे आर जनरली यूज्ड फॉर। वे ऑब्जेक्ट को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं किसके आधार पर कि वो किस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बस, कार, साइकिल, बाइक एसेट्रा कैन बी ग्रुप्ड एज व्हीकल्स। सिमिलरली स्पून, प्लेट, बाउल एसेट्रा आर ग्रुप्ड एज यूटेंसिल। उदाहरण के लिए बस, कार, साइकिल और बाइक को हम किसके आधार पर बांट सकते हैं, वाहन के तौर पर। उसी प्रकार स्पून, प्लेट और बाउल को हम किसके आधार पर बांट सकते हैं, बर्तन के आधार पर। लेट अस कंप्लीट द टेबल टू ग्रुप सम ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस। तो यहाँ पे कुछ क्या दिए हैं, ऑब्जेक्ट दिए हैं टू यूज़। जो ऑब्जेक्ट होते हैं 5 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो स्टेशनरी के 5 एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखने हैं, लेकिन यहाँ इतनी जगह नहीं है कि आप यहाँ पे 5 लिख पाएँ। तो 5 की जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 तो आराम से आ जाएंगे। तो हम 2 एग्जाम्पल्स लिखेंगे क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगी। तो 5 की जगह हम 2 एग्जाम्पल्स लिखेंगे। तो स्टेशनरी में क्या होते हैं आपके, जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में पाया जा रहा है सारा सामान वो स्टेशनरी में आता है। पेन, पेंसिल, इरेज़र। क्लॉथ्स जो कपड़े हम पहनते हैं। फूड आइटम जो हम खा रहे हैं। फ्लावर्स जो डेकोरेट में यूज़ करते हैं। फर्नीचर जिस पे हम किसका यूज़ कर रहे हैं, कई सारे अलग अलग यूटिलाइज करते हैं। सोफ़ा है, चेयर है, टेबल है। तो यहाँ पे आपको 2 ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। द मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेरियस प्रॉपर्टीज़। तो मटेरियल को क्लासिफाइड कर सकते हैं उनमें जो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ गुण पाए जाते हैं। वी कैन ग्रुप ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। तो हम ऑब्जेक्ट को निम्नलिखित जो गुण पाए जाते हैं उनके आधार पर क्या कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, बांट सकते हैं। एप्रियंस, लस्टर और नॉन लस्टर, यानी देखने में वो कैसे हैं, चमक है उनमें या बिल्कुल भी चमक नहीं है। टेक्सचर उनका कैसा प्रकार का उनका टेक्सचर है, हार्ड है या सॉफ्ट है। स्टेट उनकी अवस्था क्या है, सॉलिड, लिक्विड या गैसेस। सॉल्युबिलिटी कि वो पानी में घुलने की जो क्षमता होती है किसी भी मटेरियल्स की वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। एबिलिटी टू फ्लोट और सिंक इन वाटर, पानी में तैरने की या डूबने की उनकी योग्यता। ट्रांसपेरेंसी कि उनके आर पार कितना जा सकते हैं। तो उसके आधार पर 3 होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक्यू। तो ये हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में कि क्या होते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि एप्रियंस क्या होता है, देखने में वो कैसे लग रहे हैं। ऑब्जेक्ट अराउंड अस लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो हमारे चारों ओर पदार्थ पाए जाते हैं वो एक दूसरे से देखने में बिल्कुल भिन्न होते हैं। दिस इज़ बिकॉज द नेचर ऑफ मटीरियल फॉर्म विच दे आर मेड डिफर फ्रॉम ईच अदर। ऐसा इसलिए होता है जो मटेरियल जिन चीज़ों के बने हैं वो उनकी नेचर, उनकी प्रकृति अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम सिल्वर। उदाहरण के लिए सोना चांदी से दिखने में अलग होता है। रबर डिफर्स फ्रॉम पेपर। रबर पेपर से बिल्कुल डिफरेंट होती है। बट आयरन, कॉपर, गोल्ड हैव सम सिमिलरिटीज़। लेकिन आयरन, कॉपर और गोल्ड में कुछ सेम सिमिलरिटीज, समान गुण पाए जाते हैं। दे साइन बट अदर ऑब्जेक्ट लाइक रबर, पेपर, पेंसिल, इरेजर एक्सेट्रा डू नॉट साइन। उनमें चमक होती है लेकिन रबर, पेपर, पेंसिल, इरेजर में चमक नहीं होती है। 10 मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस। इस प्रकार जो मटेरियल्स हैं उनको क्लासिफाइड किया जा सकता है उनके अपीयरेंस के आधार पर कि वो दिखने में कैसे हैं, साइनी है या कैसे हैं, उनमें चमक है या नहीं है। लस्टर और नॉन लस्टरस, यानी जिनमें क्या होती है, चमक होती है, जिनमें बिल्कुल भी चमक नहीं होती। इससे पहले हमने भी अपीयरेंस में जाना था, साइनी होते हैं और कुछ डल होते हैं। लस्टर मीन्स सॉफ्ट साइनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लस्टर का मीन क्या होता है कि सॉफ्ट साइनिंग, जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हल्की उनमें चमक होती है। देयर आर सम ऑब्जेक्ट लाइक मिरर एंड स्टील विच साइन
वेयरएज ऑब्जेक्ट लाइक वूल एंड क्लॉथ डू नॉट शाइन। कुछ ऑब्जेक्ट जैसे शीशा होता है, आपकी स्टील होती है, ये क्या करती है, शाइन यानी चमक होती है इनमें। वहीं ऑब्जेक्ट जैसे लकड़ी और कपड़े ये शाइन नहीं करते। समटाइम्स ऑब्जेक्ट डू नॉट अपीयर टू हैव लस्टर बट इफ़ वी कट दैम द इनसाइड पोर्शन हैज़ लस्टर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन दैम। कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दिखने में उनमें चमक नहीं होती, लेकिन जब हम उन्हें काटते हैं उनके अंदर के पोर्शन में चमक होती है। ऐसा क्यों होता है कि ऊपर से चमक नहीं होती? क्योंकि उनके ऊपर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है उनके ऊपर, इसलिए वो उनमें चमक वो खो देते हैं समय के साथ। कॉपर एंड आयरन आर एग्जाम्पल ऑफ सच ऑब्जेक्ट। कॉपर और आयरन ऐसे ऑब्जेक्ट के उदाहरण हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ लस्टर ऑब्जेक्ट्स आर गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, एल्युमिनियम, फोटोग्राफिक पेपर एक्सेट्रा। वेयर एज प्लास्टिक, लेदर, पेपर, कॉटन, सॉल्ट, चौक एक्सेट्रा नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट। तो लस्टर्स के कौन से हो जाएंगे जिनमें चमक होती है? सोना, चांदी, डायमंड है, एल्युमिनियम है, फोटोग्राफिक पेपर है। वहीं प्लास्टिक, लेदर, पेपर, कॉटन, साल्ट और चौक में चमक नहीं होती है। जो अभी ऊपर हमने समझा था लस्टर और नॉन लस्टर, उसके ही अकॉर्डिंग क्या दी, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है जिसे आप खुद फिल करेंगे। रबर, इसमें लस्टर है या नॉन लस्टर है, हमें यहाँ पे भरना है। तो रबर क्या है, नॉन लस्टर्स है, तो यहाँ पे हमें नॉन लस्टर्स भरना पड़ेगा। तो इसी प्रकार बुक, इसमें चमक है कि नहीं, कॉपर वायर है, रस्टेड आयरन नेल है, ग्लास बैंगल्स है। तो इनमें नॉन लस्टर्स हैं या लस्टर्स है, यहाँ पे आपको फिल करना है पेंसिल से। बाकी का जो भी चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि क्या है।